आप सभी को जय मसीह की। खुदाबंद यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सभी को स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही टफ है मेरे भाई और बहनों। आज का टॉपिक बहुत ही टफ है। आज वीडियो आखिर तक सुनना। परमेश्वर की मंदिर को कैसे हम शुद्ध रख सके, कैसे हम परमेश्वर मंदिर को शुद्ध रख सके, इसी टॉपिक में आज का वीडियो है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ आप सबसे, आप वीडियो को आखिर तक देखना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम वीडियो शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। उसके बाद हम अपने भाई सूरज प्रेमान जी से वीडियो सुनेंगे, वचन सुनेंगे। तो चलिए हम दुआ करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जगत के उद्धार करता परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्यार के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के उस समय के लिए जो तूने हम सबको दिया है। इस प्यारे से समय के लिए, ये सुंदर समय के लिए तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आज तू हमसे बात कर मेरे पिता, तेरे वचन के द्वारा तू आज से बात कर मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा तू आज हम सबको पकड़ के रख मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा तो आज हम सबको आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा आज हम लोग तेरी तरफ लगे रहें और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सके, ऐसा ही आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। आज हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति, हर वो भाई और हर वो बहन जो कोई भी आज का वीडियो देख रहा है, तू उन सबको आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। छू ले मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, तो उनको छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर। तुझे मैं विनती करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम में तू सबको छू ले परमेश्वर। किसी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई अगर डिप्रेशन में है, तो वो चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो चला जाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्यार को, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उस महिमा को, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उस महान नाम को, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे महान प्यार को जो तूने हमको किया। इसलिए तूने अपना इकलौता बेटे को तूने दान में दे दिया, कुर्बान कर दिया मेरे प्रभु परमेश्वर। तू वो महान परमेश्वर है। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो कोई व्यक्ति आज का वीडियो देख रहा है, तू उसको आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तू उसको छू ले मेरे पिता। अगर कोई बीमारी में है तो तू उसको छू मेरे प्रभु परमेश्वर और उसकी बीमारी चुटकियों में निकल जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। तू दयावंत परमेश्वर है, तू क्षमावंत परमेश्वर, तू महिमा में परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तो जगत का उद्धार करता परमेश्वर है। सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी आदर हम तुझे देके हमारे प्यारे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हन्ना की तरह हैं? उसे खुद को बच्चा नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहती है मुझे देख मैं उसे छाती से लगाऊं। वो कहती है मुझे दे, मुझे पता है तू उस व्यक्ति से खुश नहीं है, तू मुझे दे। मैं वादा करती हूं मुझे बेटा दे, मुझे बहुत जरूरत है, फिर भी मैं नहीं रखूंगी अपने पास, मैं तुझे दे दूंगी। वो इब्राहिम की बेटी थी, उसका बाप बलिदान करता था, वो अपने बाप के पद चिन्हों पे चलती थी। आपने देखा नए नियम में जब जक्कई ने ऐलान किया मैं सब दे रहा हूं, यीशु ने कहा देखो इब्राहिम की संतान, he is a son of Abraham। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, अपने आप में उलझे पड़े हो, मैं, पर कितने लोग हैं यहां पर जो हन्ना की तरह परमेश्वर के दिल में देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है हन्ना ने प्रभु के दिल में जांचा, और जानते हो उसने क्या देखा? उसे देखा कि प्रभु खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। प्रभु तो क्यों खुश नहीं है? एक ही जगह है जहां पर मैं मिलता हूं, देख उसकी हालत क्या की है इसने। एक ही जगह है यहां पर जहां पर मैं लोगों से मिलता हूं, देख ये बंदा देख चिट चैट करता है बैठ के उधर। और जानते हो उससे दुआएं करना चालू की, हे सेनाओं के प्रभु मैं दुआ करती हूं मुझे एक बेटा दे दे, मैं तुझसे वादा करती हूं। आपको पता है उसने बेटा क्यों मांगा था?
क्योंकि वो जानती थी मंदिर में मेल ही सर्विस कर सकते हैं। वो सेल्फिश नहीं थी, वो बेटियों को नीचे नहीं कर रही थी कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं बेटा मांगती है, अरे वो बेटा जानते हो क्यों मांगती थी? क्योंकि वो जानती थी मंदिर में लड़के ही सेवा करते हैं खाली, और वो खुदा से मांगती है। और आप जानते हो अगले ही साल प्रभु ने उसे एक बेटा दिया, उसका नाम शमूएल था। और जानते हो उस बेटे को उसने वापस खुदा को, लिखा है दूर छोड़ते समय, जब तक वो लड़का मदर मिल्क पे डिपेंड था, उस लड़के को उसने अपने पास रखा और उसके बाद उसने उसे प्रभु के हाथों में दे दिया। और आप जानते हैं जिन दिनों में शमूएल बड़ा हुआ, उन दिनों में भी ये एली करप्ट याजक जिंदा था, जिसके बेटे कलीसिया में आने वाली औरतों को छेड़ते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। आप पढ़ के देखिए, खुदा बहुत नाराज था उससे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज यहां पर जितने भी लोग हैं, यहां देखिए, कभी कभी आपको यह महसूस नहीं होता, आप दुनिया से निकल के हमारे प्रभु के पास आए, लेकिन आपने ये बात देखी, आप उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। आप कलीसिया में ही हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको मसीह में बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर क्राइस्ट। सारा दिन आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। आप जानते हो आप परेशान क्यों हैं? आप में से कुछ लोग डिस्टर्ब क्यों हैं? होल डे यू आर थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरा पति। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे आप परेशान होंगे। अपने बारे में सोचना खतरनाक है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ये मैं का खत्म होना जरूरी है। जब तक ये औरत अपने लिए मांगती थी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर के दिल में झांका कि परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके सही लोग नहीं है। खुदा से कहती है मुझे दे, मैं वादा करती हूं मैं तुझे दे दूंगी। जब उसने अपना सेंटर सेल्फ से निकाल के खुदा की तरफ किया, आप देखिए वो ब्लेस्ड हुई। अरे जिन पहाड़ों को ऊपर चढ़ना है, उन पहाड़ों से लड़ क्यों रहे हो? उन पहाड़ों से कहो खड़ो और वो खड़ जाएंगे। चढ़ क्यों रहे हो उन पर? आई वॉज अमेज्ड। मैं उस दिन वचन पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा कुर्सी किधर से आई यार? और परमेश्वर ने मुझे देखा, बोला ये देख, ये बंदा लेके आया कुर्सी अंदर। मैंने मना किया था। और देखिए एक दिन ऐसा हुआ, कलाम पाक कहता है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जंग हुई। और जंग में आपको पता है वो आर्क ऑफ द, वो जो बॉक्स होता था वो साथ साथ ले जाते थे। और जानते हो ले जाने के बाद क्या होता था? एक दिन वो जो बॉक्स था फिलिस्तीनी लेके भाग गए। ये बात एली को पता चली। लिखा है वो वहां पर ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे मेरी तरह बैठा हुआ था। बैठने के बाद वो पीछे गिरा। आपको पता है क्या लिखा है? गर्दन टूट गई। गर्दन टूट गई। भैया वो फ्लैर तो इमेज तो लगाओ जो आपने लगाई थी, वो चेयर से नीचे गिर रहा था। हाँ ये देखिए किसके साथ गिर रहा है? कुर्सी के साथ। क्यों कुर्सी के साथ क्यों गिरा भाई? तू कुर्सी लेके आया था ना तू अंदर, कुर्सी पे ही जा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने घर बहुत शुद्ध बनाए रखते हैं, क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? आपसे पूछना चाहता हूं, आई एम ब्रोकन, क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? क्या आप ऐसे हैं जो चर्च के अंदर ब्लेसिंग का रीजन है, कंफ्यूजन का नहीं? सोचिए, एक ही घर है जो उन दिनों में था जहां पर लोग मिलते थे उससे,
आज एक यही जगह है जहां पर वो अपने लोगों से मिलता है। और आज हमने उसके घर की क्या हालत बना के रखी है। इसके लड़के जवान लड़कियों पे गंदी नजर डालते थे, जैसे आजकल के लड़के जवान लड़कियों के साथ गंदी चिट चैट्स करते। सोचिए, थिंक अबाउट दिस। आज हंसाने के लिए नहीं आया हूं, हंसाने का वचन बहुत अलग होता है। आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस मंदिर को शुद्ध बना के रखा है? हाँ, मनमानी करते हो, अपनी अपने तौर तरीके यूज करते हो। यहां पर तुम्हें पता है कि एक को ये पसंद नहीं है, जानबूझ के तुम वही करके दिखाते हो, उससे दूसरों को कुचल के आगे बढ़ते हो। हाँ, डोंट डू दिस। ये एक यही जगह है जिसको वो पहचानता है। एक यही जगह है जहां पर उसकी नजर लगी हुई रहती है। देखिए, उसे 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 क्या क्या कहा गया। तू बाल जबूल है, दुष्ट आत्मा है, तू तू ये है, तू वो है। वो चुपचाप सहता रहा बेचारा, तू चुपचाप सहता रहा। लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया, वहां पर उसने क्या किया? वो वहां चुप रहा। उठाए उसने कोड़े, एक व्यक्ति को भी नहीं मारा उसने, लेकिन सबको बाहर निकाला। कबूतरों को बेचने वालों को उसने बोला, निकलो यहां से, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज मैं दो बातें इस मैसेज में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है मैसेज अब स्टार्ट होगा। यहां देखिए, अब सब मैं आपसे दो चीजें शेयर करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस भवन में आप प्योरिटी इंपार्ट करते हो? हाँ, कि आप इस भवन में अपनी गंदगी इंपार्ट करते हो? वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तुम्हें इतनी तालीम मिली है और अब भी तुम बचकानी बातें करते हो। ये सब अभी भी सेल्फ इश्यूज है आपके बीच में। मुझसे पूछा नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। आप जानते हो, जो भी लोग यहां पर बहुत शोर करते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, ये लोग घर में खुदा के सामने शांत रहते हैं, इसलिए शोर करते हैं। यहां पर परमेश्वर सुलेमान से कहता है, जब तू इस भवन को बनाएगा, तब उस भवन में जो पत्थर लगेंगे, उन पत्थरों को तराशा जंगल में जाएगा, यहां पर नहीं। यहां पर साइलेंटली काम करना। जानते हो, हर पत्थर जो टेंपल में लगा था, उसको तराशा कहां गया था? जंगल में। जो पत्थर कलीसिया में चिल्लाए, ये चिन्ह है कि वो पर्सनली तराशा नहीं गया है। आज आप पूछिए अपने आप से, कितने लोग हैं यहां पर अपनी चुगलियां मारना बंद की हैं? मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला। अरे सह लो ना, बोला तो क्या हुआ? सह लो ना, सहने की टीचिंग मिलती है ना इधर। मुझे बुलाया नहीं, नहीं बुलाया तो क्या हुआ? नहीं बुलाया तो इट्स ओके ना। एली की तरह चेयर मत लेके आओ अपनी यहां पर चिट चैट के लिए। बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स लेके आते हैं हम इधर, अनवांटेड रवैये लेके आते हैं हम यहां पर, ताने मारते हैं हम। पहली चीज, इस भवन को शुद्ध बनाए रखो, इस भवन को पवित्र बनाए रखो। जब एक भेड़ हम दुनिया से यहां पर लेके आए, तो उसे घर का माहौल दो। वो 99 भेड़ है। जरा सोचो, मैं एक भेड़ को वहां से लेके आता हूं यहां पर 99 के बीच में, और सोचो हम 99 भेड़ें उसको बोलती हैं, और कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूं, कभी आया, मैं पहली बार आई हूं। ओके, आप ना उससे प्रेयर मत करवाना, आप मुझसे ही करवाना। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो बहुत जल्लू है। ओके ठीक है, आप ही दुआ करो मेरे लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हमारी बहन को बहुत ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। ओके सिस्टर, ठीक है, अगले हफ्ते आप आएंगे ना, आप मुझसे फिर से मिलने आना। अब वो अगले बार वो भेड़ जिसको हमने नरकिया बनाना शुरू किया है,
वो भी दूसरी बार आती है, एक और बहन से मिलती है, और बहन आप कैसे हो, आप पहली बार नहीं, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं किससे मिली थी, अच्छा अच्छा अच्छा, आप किससे मिले थे, उस बहन से, उससे क्यों मिले, मैं हूं ना। वो बहन ऑलरेडी बिलीव था उससे वो नरक में जाएगी, इधर जाके कंफर्म हो गया, शी इज कंफर्म। How can we preach the gospel with our brothers if we are corrupt? एक भाई आएगा हमारे बीच में, और कैसे हो, पहली बार आए हो, हाँ पहली बार आए हो, और सब ठीक है, ठीक होता तो आता था क्या, प्रॉब्लम है ना। और जानते हो आप क्या करते हो पहले दिन पे, देखो आप ऐसे एक काम करो, बाइबल में ना लिखा है जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा। सुसमाचार बताया नहीं है, पहले ही प्रकाशित वाक्य बता रहा है उसे, और ट्रेडिशन डालता है, ये दिन मत मनाना, ये दिन मत करना, ये मत करना। हु आर यू, हाँ हु आर यू, लीडर मर गया क्या, मार्टिन ल्यूथर से लोगों ने पूछा चाहता क्या है तू, जब मार्टिन ल्यूथर ने देखा कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो चुका है प्रचार होना, लोगों को यह कहा जाता है तुम गुनहगार हो, गुनहगार हो, गुनहगार हो, और लोग बेचारे घुटनों पे बैठ बैठ के चर्च आते थे उन दिनों में। जब मार्टिन ल्यूथर जो एक रोमन मंक था, वो जब पहुंचा रोम, उसने देखा ये क्या हो रहा है, लोग पैदल चल के नहीं घुटनों पर बैठ बैठ के चर्च आते, घुटने छिला छिला के। उसने एक से पूछा क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों आते हो, बोलते वी आर ना, वी आर वेरी पैथेटिक, हम बहुत गंदे लोग हैं, हम खुदा के सामने ऐसे आते ही नहीं है। मार्टिन ल्यूथर ने सर पे हाथ रखा, उसने बोला व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है, उद्धार विश्वास से होता है, अनुग्रह से होता है, इससे नहीं होता। एक आदमी मर गया, तुम प्रीस्ट को पैसे दोगे और वो प्रीस्ट दुआ करेगा कि वो नरक से स्वर्ग चला जाए, ऐसी शिक्षाएं चल रही थी उन दिनों में। मार्टिन लूथर ने कहा मैं इन बातों को नहीं मानता, और उसने किताब लिखी 95 दीस उनके लिए, एंड एक और लिखी रोमन बेबीलोनिया कुछ नाम की। उसने विरोध किया। एक दिन उन लोगों ने उसे बुलाया और कहा तू चाहता क्या है आखिर, उसने कहा मैं यही चाहता हूं जो फॉल्सहुड है निकले कलीसिया से बाहर। उसने कहा चल ठीक है, हम उसे निकाल देंगे, तू लोगों को बदले में क्या देगा, फिर तू सब उनसे छीन लेगा तो उन्हें देगा क्या। मार्टिन ल्यूथर ने कहा मैं उन्हें यीशु दूंगा, आई विल गिव देम जीसस, मैं उन्हें यीशु दूंगा, वे यीशु के साथ जिएंगे, वे यीशु के साथ चलेंगे, आई विल गिव देम जीसस। और उसने वही किया, उसने लोगों को यीशु दिया। आप देते हैं लोगों को जीसस कि अपनी लीगलिस्ट क्रिश्चियनिटी देते हैं, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, इससे दूर रहना। अरे एक व्यक्ति को हम यहां पर ले आते हैं और तुम अपने गंदे रवैये से उसको गंदा बनाते हो। यहां पर जल्दी लोगों को मौका नहीं मिलता। ओहो कम हियर, कम हियर, कम हियर, हु आर यू, मुझसे बात करो आके। क्यों नहीं देते हम मौका, क्योंकि धोखे खाए हैं हमने। हिपोक्रेट। किसी ने मुझे कहा था भैया आप जल्दी मौका क्यों नहीं देते, आओ ना बैठ के बात करते हैं, आओ कम सिट विथ मी, मैं आपको बताता हूं। तुम्हें लॉजिक नहीं पता, बकबक करने आती है खाली। नया नया विश्वासी सेवक न बने, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की तरह घमंडी बन जाए और दंड पाए। पौल कहता है परखे जाएं, परखे जाएं, परखे जाएं। 3.5 साल तक उन्होंने उसको अपने पास रखा था, 12 लोगों को परख परख के उससे आगे बढ़ाया था उन्हें। आज पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या आप इस कलीसिया में प्योरिटी का रीजन हो? आप कह सकते हो यस ब्रदर, इस कलीसिया को शुद्ध बनाए रखने में मैं आपके साथ हूं।
सैल्यूट करता हूं मैं भाइयों को, कुछ लोगों को जिन्होंने सदैव मेरा साथ दिया इस काम में। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आई हैव अ क्वेश्चन। चलिए ये तो कुर्सी की बात थी, हटाओ उस कुर्सी को। कुर्सी तो मैं लाते मार मार के भी निकालूंगा यहां से। यस, और मैं कुर्सी नहीं फेंकूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं कुर्सी के 4 पाए तोड़ के निकालूंगा यहां से, ताकि किधर और भी ना लगी। खुदा के हैकल में अपनी चीजें लेके आते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भवन इसका है और उसमें उसी की चलेगी। यस, वेदर यू आर एंग्री, यस आई एम एंग्री, और मैं इस गुस्से के लिए प्रभु से माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये गुस्सा मुझे किसने दिया है। क्या तू मूसा यहोशू को देखता है? हाँ प्रभु मैंने देखा है। क्या तूने देखा उसमें मुझसी जलन उठी है? आप तो कहते हो ना जलन पाप है। परमेश्वर मूसा को कहता है यहोशू को देख, उसमें मुझ जैसी जलन है। याद रखिएगा, प्रभु के भवन को शुद्ध रखने के लिए, और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई आपको रोक रहा है, इन दोनों जगहों पर जब आप गुस्सा करोगे, वो गुस्सा पाप नहीं माना जाएगा। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू एंजॉयिंग? यस। किसी ने मुझसे पूछा, भैया जब यीशु का जन्म हुआ तब सब राजा हेरोदेस तो डर गया, पर समझ में ये बात नहीं आई पूरा यरूशलेम क्यों घबरा गया? मैंने कहा जब सही चीजें होती है ना, तब गलत दिल हमेशा परेशान होते हैं। है ना? जब सही चीजें होती है ना, कुछ भी होगा ना, हो मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे लिए। आप कभी कभी देखो, 2 लोग बात करेंगे ना, आपको लगेगा शाता गल है, तुझे दुखे तो लगे तुझे लगा रहे हूं। अब दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने झाड़ू लिया है, या आज शुद्ध करेंगे इस कलीसिया को। निकलो, उठाओ अपनी कुर्सियां, भागो इधर से कुर्सियां को लेके, 4 पाए तोड़ो और भागो। दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं कितने लोग हैं जो अपने आप में उलझे पड़े हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से, अपनी सिचुएशन से। भाई मेरी बहन, बंद कर, खुदा के दिल में झांक, वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वो कर, तू आशीष पाएगा। और तुम मेरे राज्य की खोज करो और देखो, सारी बातें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। अरे लड़ना बंद करो, अपने भविष्य के लिए चिंता करना बंद करो, खुदा के दिल में झांको, वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वो करो। अरे वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। लिव फॉर जीसस, लिव फॉर गॉड। कई साल तक हन्ना को बड़ी इच्छा थी, जब वो दूसरों को देखती होगी कैसे लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, वो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होती होगी, प्रभु मेरे को एक तो दे दे। लेकिन एक दिन उसने अपनी विश खत्म की। उसने जब एली को देखा, अरे ये चेयर किधर से, कौन से डेकोरेशन से लेकर आया ये, जब उसने देखा, उसने खुदा से कहा अब छोड़ दे बच्चा, अब तेरी जरूरत के बारे में बात करते, तू उससे डिस्टर्ब है ना, देख मुझे तो बेटा चाहिए, और मैं उसके बाद भी तुझे दे दूंगी, बस मुझे दे। जब खुदा ने देखा एक बहन उसके दिल को झांक के वही दुआ कर रही है जो उसकी इच्छा है, आपको पता है क्या हुआ? यहां देखिए, उसे खुदा ने एक बेटा दिया। पंकज जल्दी से नेक्स्ट वर्ड लगा, हाँ 20 लगाइए, जल्दी आइए, जल्दी, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए 20। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हर वो बहन जो प्रेग्नेंट है, मैं विश्वास करता हूं जो तुम्हारी कोख में है वो खुदा के काम आएगा। आमीन। भैया आगे आगे लगाओ, जल्दी आगे लगाओ।
मन्नत पूरी करने के लिए गया। एक वचन में लिखा गया है और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। किसी को याद है? किसी को मिल जाता है बताइए? 2 में 221। आइए, एक बेटा दे दिया ना उसने, अब देखो क्या हुआ। 221, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। तुम खुदा के घर को बनाओ, खुदा तुम्हारे घर को बना देगा। और बालक यहोवा शमूएल यहोवा के संग रहते हुए बड़ा हुआ। वो कभी नहीं सुधरा। लेकिन एली एक दिन ये खुदा की आवाज सुनने लगा था और एली के पास कहता है, क्या आ गया? बोलता क्या हुआ? आपने तो बुलाया, सो जा। दोबारा आवाज आई, हे शमूएल शमूएल। फिर से उठा, अंकल आपने मुझे बुलाया? क्या बुलाया? आपने बुलाया ना? अरे मैंने नहीं बुलाया। इसके बाद आवाज आए तो बोलना क्या आ गया, जा सो जा। अजीब बात है ना, खुदा जगाता है, 5 से सुलाता है। ये कट कर देना। देखिए, उसके और भी बेटे बेटियां पैदा हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने खुदा के लिए दिया था। आपको मैं सच बताता हूं, ही इज माई विटनेस, ही इज माई विटनेस। ये मेरा गवाह है। जिस व्यक्ति ने, मैंने देखा है, चर्च बनाने की चिंता की है ना, मैंने उन सबको आशीषित देखा है। चेतन भाई, यू आर राइट। पीटर, एक व्यक्ति नहीं देखा है मैंने जिसके अंदर कलीसिया के प्रति बोझ हो, ये घर बने, ये घर उठे, ये घर पवित्र बने, और उनके घरों में कोई परमेश्वर ने कोई घटी रखी हो। अरे तू उसका घर बना रहा है, वो तेरा घर नहीं बनाएगा, वो तेरे को ऐसा रखेगा। एक व्यक्ति दिखा दो मुझे, शो मी वन पर्सन जिसको इस भवन की चिंता है और उसके घर के अंदर खुदा ने उसको छोड़ दिया है। एक औरत जिसने उसके भवन को बनाया, खुदा ने कहा अब इतने दूंगा कि तेरे आजू बाजू घूमते रहेंगे। शो मी अ सिंगल पर्सन, मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसको इस भवन की चिंता है, इस घर की चिंता है कि ये घर, इस पे किसी चीज की घटी ना हो, इस घर में पवित्रता हो। मेरी वजह से भले ही मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, पर मैं किसी के कंफ्यूजन का कभी रीजन नहीं बनूंगा। बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में कभी भी मैं ऐसे बातें नहीं करूंगा कि मेरी बातों को लेकर एक गंदगी पैदा हो। कभी नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों को परमेश्वर के घर को पवित्र शुद्ध बनाए रखने की ज़ील होती है ना, मैंने देखा है खुदा उनके घरों में रहता है। मैं ये संदेश पॉल वॉशर की एक स्टेटमेंट पे खत्म कर रहा हूं। ही सेड, उन्होंने कहा 5000 साल पहले, थैंक यू, ये हन्ना है। कितनी अमेजिंग बात होगी जब ये पांचों से पूछते होंगे, मां हम में से बड़ा कौन है? बड़ा खुदा के पास है। आमीन। वो आपको पता है शमूएल सोता कहां था? बिल्कुल संदूक के सामने। He always, वो हमेशा खुदा की प्रेजेंस में सोता था। ओ खुदा, हमें भी ऐसा बना, हमें भी ऐसा बना। पॉल वॉशर ने कहा 5000 साल पहले जब मैं जीवित था, अगर मैं जीवित रहता तो मैं एक अंकल को देखता जो लकड़ियां काट काट के शेम, यापेत, येपेत और तीनों बेटों के साथ बना रहे थे। तो मैं उनको बोलता, अंकल आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं, अरे यार ये बोट ही तो बचेगा। अंकल मैं भी हेल्प करूं?
लकड़ियां काट काट के जाना लेकर आ। पॉल वॉशर कहते हैं मैं जीवन भर लकड़ियां काट काट के नोहा को देता कि इसे बना, क्योंकि यही चीज है जो बचेगी। आप जानते हो वो जो जहाज है वो जीसस का प्रतीक है। इट्स जीसस। अभी आपको नहीं लगता कभी कभी पानी ऐसे ऐसे होता होगा तो नोहा गिरा भी होगा बोट में? याद रखिए, नोहा जब भी गिरा बोट में गिरा। हम भी जब गिरते हैं तो खुदा से बाहर नहीं, खुदा में गिरते हैं और वो हमें उठाता है वापस। आप जानते हैं पॉल वॉशर ने कहा मैं उन दिनों में जिंदा नहीं था, लेकिन आज जिस युग में मैं जिंदा हूं वो युग कलीसिया का है, और मैं जानता हूं यही वो जगह है जो बचाई उठाई जाएगी, और मैं इसी जगह को बनाने के लिए जिंदगी दूंगा। हालेलुया। बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड। यस, वो ऐसे सोता था। अब आपको समझ में आया मैं इसको हर मीटिंग में क्यों पकड़ के ले आता हूं। ही रीड माई माइंड। वो जानता है कि मैं क्या, बहुत तालमेल है हमारा। खुदा का शुक्र है ऐसे बच्चे मिले हमें। देखिए वो कैसे बैठा हुआ है, वो खुदा की प्रेजेंस में जीता था और लास्ट तक वो अपनी खराई पे बना रहा। अमेजिंग एंड है इस आदमी का। मरने से पहले इज़राइल को कहता है किसी से सोना चांदी कपड़े लिए हैं तो आओ, किसके गधे लिए हैं तो आओ, ले जाओ वापस। और प्रजा कहती है तूने हमसे कुछ नहीं लिया था। क्या एंड होगा। हम कई बार ना परमेश्वर के दास, हम जहां भी जाते हैं ना, हमें लगता है सब हमारे नौकर हैं, सब हमारी सेवा करने चाहिए। तो आपके लिए एक वचन है, योना जिस बोट पे चढ़ा था ना, बाड़ा उसने अपनी जेब से भरा था। मुझे उस दिन किसी ने कहा मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे लिए सब खोना चाहिए। मैंने कहा उसने बाड़ा अपने पॉकेट से दिया था। तू भी कुछ निकाल अपने पॉकेट से। बोलो हमारे प्रभु की। सी द हार्ट ऑफ गॉड।